आपको पता है स्कूल की सबसे बड़ी गलती क्या है? किसी भी स्टूडेंट को अपनी पेन देना। कसम से बोल रहा हूं, एक बार के लिए आप प्रोक्रेस्टिनेट करना बंद कर सकते हो, स्कूल में टॉप कर सकते हो, एक मुर्दा जिंदा हो सकता है। लेकिन अगर आपने अपने फ्रेंड को एक पीरियड के लिए पेन दे दी, एक पीरियड के लिए, वो जिंदगी भर वापस नहीं मिलने वाली। मेरे क्लास में एक बंदा था, कसम से बोल रहा हूं, उसने आज तक एक पेन नहीं लाई, एक पेन नहीं लाई क्लास में। हर क्लास में वो सभी से पेन मांगता था और रोज नई नई पेन से लिखता था। अगर आप उसकी नोटबुक खोल के देखो ना, आपको बहुत कलरफुल नोटबुक दिखेगी, क्योंकि एक दिन ब्लैक पेन से लिखता था, एक दिन ब्लू पेन से लिखता था, एक दिन ग्रीन पेन से, एक दिन रेड पेन से। उसके पास पेन का पूरा एक कलेक्शन था। उसके बावजूद भी आज तक स्कूल में कभी पेन नहीं लाई उसने। एक नंबर का पेन चोर था वो। एक होते हैं दोस्त, फिर होते हैं बहुत अच्छे दोस्त, उसके बाद आते हैं वो दोस्त जो एग्जाम के 5 मिनट पहले तुमको पूरा सिलेबस समझा देते हैं। फरिश्ते हैं फरिश्ते। मेरा भी एक दोस्त है जो एग्जाम के 5 मिनट पहले आके बोलता है ये याद रख ले, ये पक्का आएगा। भाई ने बोला करने का तो करने का। हर एग्जाम के पहले ये मेरे को मेंटली प्रिपेयर कर देगा। मैथ्स के पहले फॉर्मूला समझा देगा, हिंदी और इंग्लिश के पहले नॉवल समझा देगा, हिस्ट्री में पूरे डेट समझा देगा। मतलब देव मानुस, भगवान का बंदा है ये। सच बोल रहा हूँ, जितना मैंने 5 महीने में नहीं पढ़ा ना, उतना उसने 5 मिनट में रिवीजन करा दिया। और इसकी खास बात यह है कि सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें ही सिखाएगा, सीधी बात, नो बकवास। इसने 5 मिनट पहले जो भी सिखाया समझो वो ही आ रहा है। मेरे बिना पढ़े पास होने का पूरा क्रेडिट मैं इस फरिश्ते को ही देता हूँ। टैग करो अपने फरिश्ते को। सबके स्कूल में एक बंदा होता है जो सारे कांड में शामिल होता है, वो था मेरा दोस्त। स्कूल में कुछ भी हो, सबसे पहला शक उस पे ही जाता है। एंड नॉट इवन सरप्राइज्ड, हमको भी लगता था कि उसका कुछ तो हाथ है। इसका स्कूल के कांडों में इतना नाम आ चुका था ना कि बिना एविडेंस के भी इस पे इल्जाम लग जाता था। मतलब ये बंदा कुछ भी करता था। कभी किसी को हिपोपोटेमस बुला देता, कभी बच्चे की रैगिंग कर लेता, मतलब सब कुछ करता था सिवाय पढ़ाई के। पर मेरे दोस्त में ना एटीट्यूड के साथ साथ शर्म भी थी। तो जब वो स्कूल से सस्पेंड होता था, सारे टीचर्स को फूड पॉइजनिंग का मेल लिख के जाता था। पूरी क्लास का एंटरटेनमेंट सिर्फ यही बंदा था, क्योंकि ये अकेला था जो टीचर को सामने जवाब देता था। एक तरह से देखे तो ये स्कूल का गुंडा था, जिससे सब बच्चे डरते थे। हर क्लास में एक बच्चा होता है जो टीचर का चमचा होता है। टीचर जो भी बोलेगी वो ये करेगा। टीचर को पेन कौन देगा? चमचा। टीचर को चौक कौन देगा? चमचा। टीचर को डस्टर कौन देगा? चमचा। ये चमचा पता नहीं कौन सा डोरेमोन का पॉकेट लेके घूम रहा है। टीचर जो भी मांगती है इसके पास पहले से होता है। और ये चमचे की सबसे खराब हरकत बताऊं, जब क्लास में होमवर्क या असाइनमेंट का सबमिशन होता है और टीचर होमवर्क या असाइनमेंट दोनों के बारे में भूल चुकी है, ये चमचा जाके याद दिला देगा, भाई तुझे बटर करना है तू कर, लेकिन हमको क्यों फंसा रहा है, हमने नहीं किया है। जब तुम क्लास में बात करते हो ना, ये चापली चमचा जाके सब कुछ टीचर को बता देगा। पता नहीं क्या पंचायत है इसको। हर क्लास में एक ऐसा चापली चमचा बच्चा होगा ही। सबके स्कूल में एक ऐसा बच्चा होता है जिसको बहुत एटीट्यूड होता है। इसको सब आंसर पता है, लेकिन ये शेयर नहीं करेगा। हर बार तो ये कोट्स बोलते रहता है कि शेयरिंग इज केयरिंग, पर पता नहीं एग्जाम के टाइम पे ये भूल क्यों जाता है। मेरे क्लास में एक बच्चा था विघ्नेश, उसको आप एग्जाम में कुछ भी आंसर पूछो ना, कुछ रिएक्ट ही नहीं करेगा। वो ऐसा गंदा इग्नोर करेगा ना। लेकिन चलो फिर भी ठीक है, टॉपर के इग्नोर करने से इतना बुरा नहीं लगता जितना आपके बेस्ट फ्रेंड के इग्नोर करने से लगता है। जब आपके आंखों के सामने आपका दोस्त, आपका बेस्ट फ्रेंड एग्जाम में आंसर लिखे जा रहा है, एक्स्ट्रा शीट पे एक्स्ट्रा शीट मंगाए जा रहा है, और आप उसको आंसर पूछते हो, और जब वो मना करता है ना, खत्म रिश्ता, तोड़ दो दोस्ती। और मुझे बस एग्जाम में बैठ के जाकिर खान की एक लाइन याद आ रही थी, तेरे में किस बात का एटीट्यूड है भाई। लेकिन फिर मजा तब आता है ना जब मार्क्स दोनों को सेम ही आते हैं। टैग करो ऐसे दोस्तों को। सबके स्कूल में एक ऐसा बच्चा होता है जो क्लास में टॉप करने के बाद भी रोता है, क्योंकि उसने स्कूल में टॉप नहीं किया। ये लोग 95 मार्क्स पे भी रो रहे हैं, और यहां हम लोग पासिंग मार्क्स पे पार्टी दे रहे हैं सबको, एक्सक्लूडिंग फ्रंट बेंचर्स ऑफ कोर्स। यूजुअली 95 मार्क्स लाने वाली लड़कियां ही होती है। आप जब उनको पूछते हो ना कि इतने अच्छे मार्क्स आए, रो क्यों रहे हो, उनका सामने से जवाब आएगा, आई डिडंट गेट 100 यार। ये पागल औरत। ये टॉपर्स पता नहीं हमेशा लड़कियां ही क्यों होती है। लुक्स, दिमाग सब भगवान ने लड़कियों को ही दे दिया, या फिर शायद मैं ही डिफेक्ट हूं। ये लोग 95 मार्क्स पे रोएंगे, लेकिन जब आप उनको बोलते हो ना कि मेरे 50 आए, तो वो लोग ऐसे बताएंगे जैसे पता नहीं तुमने कौन सा यूपीएससी क्रैक कर दिया हो। इट्स ओके यार, 50 इज अ वेरी गुड स्कोर। अरे तो तू 95 पे रो क्यों रही है? टैग करो ऐसे रोतलू को। मुझे नहीं पता कि मैं अपने बच्चे का नाम क्या रखूंगा, लेकिन मुझे इतना पक्का पता है कि मैं अपने बच्चे का नाम ए से तो बिल्कुल नहीं रख रहा, क्योंकि अगर उसका नाम ए से रख दिया ना, तो उसकी जिंदगी भर स्कूल लाइफ खराब हो जाएगी। क्योंकि जिनका भी नाम ए से शुरू होता है ना, हर चीज में उनको आगे भेज देते हैं कि पहले तुम। रोल नंबर 1 कौन? वही जिसका नाम ए से शुरू होगा। क्यों? उस बेचारे की क्या गलती? देखो, फर्स्ट जाना अच्छी बात होती है, लेकिन वाइवा में नहीं। जिसका भी नाम ए से शुरू होता है ना, उसके लिए सच्ची दिल से बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि सबसे पहले वही शहीद होता है। और मैं अपने बच्चे का नाम जेड से भी नहीं रखूंगा, क्योंकि जब टीचर ए से बोर हो जाती है ना, तो वो बोलती है कि पीछे से स्टार्ट करेंगे, जेड। वो बेचारा प्रिपेयर करके भी नहीं आया है। टैग करो ए से स्टार्ट होने वाले दोस्तों को। हर क्लासरूम में अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं।
सबसे पहले वो जो पूरा टाइम गेम खेलते रहते हैं। ये लोग क्लास के एक कोने को इंटरनेट कैफे बना देते हैं और सारा टाइम गेम खेलते रहते हैं। काउंटर स्ट्राइक, क्लैश ऑफ क्लैंस, पबजी, ये सब चल रहा है। फिर आते हैं वो लोग जो पूरा टाइम नींद में रहते हैं। ये सुबह आते ही अपना सर टेबल पे रख के सो जाते हैं क्योंकि इनकी नींद पूरी नहीं हुई। फिर बोरिंग क्लास में भी सो जाएंगे और क्लास के एंड में भी सो जाएंगे क्योंकि इनको और नींद आ रही है। हमेशा सोते ही रहते हैं। फिर हर क्लास में एक कपल होता है जो अपने आप को जस्ट फ्रेंड्स बताता है, लेकिन पूरे क्लास को पता है कि इनका कुछ चल रहा है। ये लोग पूरा टाइम अपने में ही बिजी रहते हैं, पता नहीं इतनी क्या बातें करनी है। फिर लास्ट बेंच पे एक ग्रुप होता है जो हमेशा खाता ही रहता है, भुक्खड़ लोग, और ऊपर से उनको भूख लगी भी नहीं होती, बस मजे के लिए खा रहे हैं। और फिर एक कोने में कुछ लोग होते हैं जो गाना सुनते सुनते वेब सीरीज डिस्कस कर रहे होते हैं। वो अपना फ्रेंड्स वर्सेस ऑफिस लड़ रहे होते हैं। तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स किस टाइप के स्टूडेंट थे, कमेंट करके बताओ। स्कूल में जब टीचर आपको क्लास में पढ़ा रही होती है ना, तो बहुत अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं। सबसे पहले तो वो बच्चा जो क्लास में ध्यान से सब सुन रहा होता है और जैसे जैसे टीचर डिक्टेट कर रही होती है ना, भले कितना ही फास्ट डिक्टेट करे, वो अपने बुक में फास्ट फास्ट सब लिखते जाता है। फिर इसके बाजू होता है एक स्लो बच्चा जिसको नोट्स तो बनानी है, लेकिन टीचर इतनी फास्ट जा रही है ना कि जब तक वो लिखता है तब तक टीचर नेक्स्ट चैप्टर पे पहुंच जाती है। और फिर एक स्टूडेंट ऐसा भी होता है, जब टीचर क्लास में सबको पढ़ा रही है ना, ये भाई अपना अलग पेन ढूंढ रहे हैं कि डज एनीबॉडी हैव एक्स्ट्रा पेन, प्लीज एक्स्ट्रा पेन कोई दे दो, पेन दे दो कोई, पेन दे दो प्लीज, प्लीज पेन दे दो कोई। ये अपना पेन ढूंढने में लगा है और पूरा पीरियड निकल जाएगा लेकिन इसको अपनी पेन नहीं मिलेगी। और फिर एक बंदा ऐसा भी होगा जो पूरे क्लास में टाइम पास करेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने दोस्त के नोट से फोटो ले लेगा, पर आज तक उसने वो नोट्स की फोटो कभी देखी नहीं है। स्कूल में जब असाइनमेंट्स मिलते हैं ना, तो 3 अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। सबसे पहले वो जिनको पता ही नहीं होता कि असाइनमेंट नाम का कुछ था। ये पता नहीं कौन सा अपनी दुनिया में जी रहा है। असाइनमेंट सबमिशन के दिन इसको पता चलता है कि असाइनमेंट भी कुछ था। उसके बाद आते हैं वो लोग जिनको पता है कि असाइनमेंट है लेकिन उनको करना नहीं है। मतलब इनको सब पता है, इनको कोई डाउट नहीं है असाइनमेंट में, इनको सब पता है कि सबमिशन कब है, लेकिन इनको करना नहीं है। ये स्कूल बस इसी उम्मीद में आते हैं कि टीचर असाइनमेंट के डेडलाइन पुश कर दे। उसके बाद आते हैं वो महान लोग जो पूरी रात जाके असाइनमेंट कंप्लीट करके आते हैं। ये स्कूल में सुबह आधी नींद में आते हैं, पूरी रात में असाइनमेंट कंप्लीट करके, और इनका पोपट हो जाता है क्योंकि टीचर असाइनमेंट डेडलाइन पुश कर देती है। आप किस टाइप के स्टूडेंट हो, कमेंट करके बताओ। स्कूल में ना एक बच्चा ऐसा होता है जिससे सबको चिढ़ मची होती है, क्योंकि बस ये एक बच्चे के कारण हम हमारी स्कूल लाइफ एंजॉय नहीं कर पाए। ये तुम्हारे क्लास का वही बच्चा है जो हर छोटी सी छोटी बात पे कंप्लेन कर देगा। तुम क्लास में बात कर रहे हो, ये टीचर को बता देगा। तुम क्लास में चुपके से फोन लेके आए हो, ये टीचर को बता देगा। भाई जितनी चुगली ये करता है ना, मेरे को स्टूडेंट कम रिलेटिव ज्यादा लगता है। क्लास खत्म हो गई, टीचर ने कोई होमवर्क नहीं दिया तो ये जबरदस्ती टीचर को याद दिलाएगा कि मैम होमवर्क। और जब क्लास शुरू हो गई लेकिन टीचर आई नहीं है, ये जबरदस्ती स्टाफ रूम से जाके टीचर को खींच के लेके आएगा कि आओ क्लास में पढ़ा। सबको मिलके ना ऐसे बच्चों को बॉयकॉट कर देना चाहिए। क्यों होते हैं ये लोग, क्यों है ही क्यों ये लोग, पता नहीं क्यों, लेकिन स्कूल में मिडिल बेंच वालों की कोई इज्जत ही नहीं है। फ्रंट बेंचेस की बेइज्जती होती है, बैक बेंचेस की तारीफ होती है, लेकिन मिडिल बेंच वाले इग्नोर होते हैं। मेरे हिसाब से मिडिल बेंच वाले बेस्ट होते हैं। मैं बताता हूँ क्यों। फ्रंट बेंचर्स मार्क्स लाते हैं लेकिन मस्ती नहीं करते, बैक बेंचर्स मस्ती करते हैं लेकिन मार्क्स नहीं लाते, मिडिल बेंचर सब करते हैं। मिडिल बेंचर में आपको फ्रंट बेंचर और बैक बेंचर दोनों मिलता है लेकिन फिर भी कोई इज्जत नहीं करता। इतना प्यारा सा कॉम्बिनेशन है फ्रंट बेंचर और बैक बेंचर का, लेकिन कोई भाव ही नहीं देता। फ्रंट बेंचेस पे मीम बनते हैं, बैक बेंचेस पे मीम बनते हैं, फ्रंट वर्सेस बैक बेंचेस पे मीम बनते हैं, लेकिन मिडिल बेंचर, पता है ये टर्म। हम मिडिल बेंचर्स पढ़ाई और मस्ती में बैलेंस रखते हैं, दोनों करते हैं। कभी कभी पढ़ाई करेंगे, कभी कभी मस्ती करेंगे, कभी कभी दोनों करेंगे। हम सब करते हैं लेकिन फिर भी कोई भाव नहीं देता। यस वी एग्जिस्ट। भाई ये जो बच्चे होते हैं ना जिनको मॉर्निंग क्लास में भी डाउट्स पूछने होते हैं, उनसे मेरा एक सवाल है, सुबह सुबह इतनी एनर्जी लाते कहां से हो? यहाँ सुबह सुबह मेरी नींद खुल नहीं रही, आंख खुल नहीं रही, मेरे को पता नहीं मैं क्या देख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, और यहाँ तुमको डाउट्स पूछने। हम यहाँ उबासी ले रहे हैं, तुम्हारा डिस्कशन चल रहा है। भाई क्या है ये? जब तक टीचर कुछ समझाती है, वो मेरे तक पहुंचता है, उतने में तुम्हारा डाउट शुरू हो जाता है। फिर वो डाउट क्या है वो समझता हूँ, तब तक दूसरा डाउट चालू हो जाता। क्या है ये? आराम से बैठो ना सुबह सुबह। मैम व्हाट डज दिस मीन? अरे भाई जाके ब्रेक में पूछ ले भाई, तेरे को जो पर्सनल डाउट है तेरे। क्योंकि एक तो भाई ये बंदा ना पहले से रात को पूरा पढ़ के आया है, ठीक है, पूरा चैप्टर रात को पढ़ के आया है, नोट्स बना के आया है, क्वेश्चंस भी लिख के आया है, और अब आके पूरा प्रिपेयर करके आया कि मैं पूछूंगा। भाई तू बाद में अलग से जाके पूछना भाई। अगर तेरे को साथ में पूछना है तो ऐसा साइड में लेके जाओ और अलग से पूछ। ऊपर से मैम को भी शांति नहीं है, क्लास दिस इज इंपॉर्टेंट, लिसन, और सबके सामने डिस्कस करना है उनको। पर्सनली डिस्कस करो ना भाई।